हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम महाराणा प्रताप से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महाराणा प्रताप की याद में किस कवि ने झूलना लिखे? महाराणा प्रताप की याद में किस कवि ने झूलना लिखे? माला साधु, टू इज राइट आंसर। माला साधु, टू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अकबर ने जगमाल को शरण में आने पर कहाँ की जागीर भेंट की? अकबर ने जगमाल को शरण में आने पर कहाँ की जागीर भेंट की? आंधी व जहाजपुर। आंधी व जहाजपुर, 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, महाराणा प्रताप के सहयोगियों में निम्न में से सुमेलित कीजिए। महाराणा प्रताप के सहयोगियों को निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। रामदास, मानसिंह सोनग्रा, शालिवाहन और जयमल मेहता। रामदास, मानसिंह सोनग्रा, शालिवाहन और जयमल मेहता। 4 इज राइट आंसर। ये सभी सही हैं। रामदास भी सहयोगी थे, मानसिंह सोनग्रा भी सहयोगी थे, शालिवाहन भी सहयोगी थे और जयमल मेहता भी सहयोगी थे। तो 1 2 3 4 सभी सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी, 4 भी। तो 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, किस इतिहासकार ने कहा कि अगर सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होते तो आज मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता? किस इतिहासकार ने कहा कि अगर सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो आज मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता? कर्नल जेम्स टोड, 2 इज राइट आंसर। कर्नल जेम्स टोड, 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 को। 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, दैत्यायनी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दैत्यायनी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दैत्यायनी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1583 में। 1583 में। ये 17 अक्टूबर 1583 को दैत्यायनी का युद्ध हुआ था। और ये किन किसके बीच हुआ था? किस किस के बीच हुआ था? अकबर की फौज व सिरोही के राव सुल्तान के बीच। दैत्यायनी का युद्ध अकबर की फौज व सिरोही के राव सुल्तान के बीच हुआ था। सिरोही के राव सुल्तान के बीच हुआ था और इसमें राव सुल्तान की विजय हुए थे। इसमें कौन विजय हुए थे? राव सुल्तान विजय हुए थे। तो 3rd इज राइट आंसर। 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सफल अभियान कब हुआ था? अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सफल अभियान कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 दिसंबर 1584। 5 दिसंबर 1584 को। 5 दिसंबर 1584। 1 इज राइट आंसर। 5 दिसंबर 1584। और ये अंतिम सफल अभियान किसके नेतृत्व में हुआ था? ये जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? जगन्नाथ कछुआ। जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रताप ने मेवाड़ का मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? प्रताप ने मेवाड़ भूमि का मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? तो ये किया था दिवेर राजसमंद से। 4 इज राइट आंसर। प्रताप ने मेवाड़ भूमि का मुगलों से मुक्त कराने का अभियान दिवेर से प्रारंभ किया था। और दिवेर कहाँ पर है? राजसमंद में। दिवेर कहाँ पर है? राजसमंद में। राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 9, महाराणा प्रताप की छतरी किसने बनवाई थी? महाराणा प्रताप की छतरी किसने बनवाई थी? भामाशाह ने। भामाशाह ने। और इसका पुनर्निर्माण करवाया था
फतेह सिंह मने। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह ने। फतेह सिंह ने। महाराणा प्रताप की छतरी भामाशाह ने बनवाई और इसका पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया। तो 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर उन्हें रण क्षेत्र से बाहर निकालने पर किसने महाराणा प्रताप का स्थान लिया था? हल्दी घाटी के युद्ध से महाराणा प्रताप के घायल होने पर उन्हें रण क्षेत्र से बाहर निकालने पर किसने महाराणा प्रताप का स्थान लिया था? झालाबिद्दा। 2 इज राइट आंसर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर उन्हें रण क्षेत्र से बाहर निकालने पर किसने महाराणा प्रताप का स्थान लिया था? झालाबिद्दा। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने हेतु किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने हेतु किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? राजा टोडरमल। 3rd इज राइट आंसर। राजा टोडरमल। राजा टोडरमल को हल्दी घाटी के युद्ध से महाराणा प्रताप पूर्व बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने हेतु अपना दूत बनाकर भेजा था। क्वेश्चन नंबर 12, सेना का अग्रभाग किस नाम से जाना जाता है? सेना का अग्रभाग किस नाम से जाना जाता है? हरावल। हरावल। और हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हकीम खां सूरी। हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हकीम खां सूरी। तो है से हरावल और है से हकीम खां सूरी। 3rd इज राइट आंसर। 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, वीर विनोद पुस्तक के अनुसार अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं का अनुपात हल्दी घाटी युद्ध में क्या था? वीर विनोद पुस्तक के अनुसार अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं का अनुपात हल्दी घाटी युद्ध में क्या था? ये था 4:1। 4:1। 3rd इज राइट आंसर। महाराणा प्रताप की सेना में तो 80,000 सैनिक थे। कितने सेना थी महाराणा प्रताप की? 80,000। और अकबर की कितनी थी? 3 लाख। अकबर की कितनी थी? 3 लाख। अकबर की सेना में तो 3 लाख थे और महाराणा प्रताप की सेना में 80,000 सैनिक थे। तो ये कितना अनुपात था? 4:1। कितने का अनुपात था? 4:1। 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं है, पूछे जाने की संभावना है। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रताप का एक नाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराणा प्रताप का नाम नहीं है? नलियाकती भी महाराणा प्रताप का नाम है, किक्का और पातल। बहादुर महाराणा प्रताप का नाम नहीं है। वे बहादुर व्यक्ति थे लेकिन बहादुर उनका नाम नहीं है। तो 1 इज राइट आंसर। क्या पूछा है? नहीं। तो 1 इज राइट आंसर। तो महाराणा प्रताप का क्या नाम नहीं है? बहादुर। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, हल्दी घाटी के युद्ध में हाथियों का वर्णन किसने किया है? हल्दी घाटी के युद्ध में हाथियों का वर्णन किसने किया है? बदायूनी और अबुल फजल दोनों ने। उपयुक्त दोनों। 3rd इज राइट आंसर। बदायूनी और अबुल फजल दोनों। उपयुक्त दोनों। 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, किसके अनुसार महाराणा प्रताप की मृत्यु के समाचार पर अकबर की आंखें नम हो गई थी? किसके अनुसार महाराणा प्रताप की मृत्यु के समाचार पर अकबर की आंखें नम हो गई थी? दुर्सा आडा। दुर्सा आडा के। 1 इज राइट आंसर। दुर्सा आडा। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, वह युद्ध जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की विजय का पुनः श्री गणेश माना जाता है। वह युद्ध जिससे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की विजय का पुनः श्री गणेश माना जाता है। दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 को हुआ था। कि कब हुआ था? 1582। अक्टूबर 1582 को दिवेर का युद्ध हुआ था। और दिवेर के युद्ध को
कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। और दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार शेरम्मी सुल्तान खां के बीच हुआ था। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार शेरम्मी मुगल किलेदार शेरिमा सुल्तान खां के बीच हुआ था। दिवेर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और शेरिमा सुल्तान खां के बीच। तो 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त तलाई को किस नाम से जाना जाता है? रक्त तलाई को किस नाम से जाना जाता है? राती तलाई। 1 इज राइट आंसर। राती तलाई 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम बार हल्दी घाटी युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया? प्रथम बार हल्दी घाटी युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया? कर्नल टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। 21 जून 1576 को हुआ था। और अन्य इतिहासकारों के अनुसार यह 18 जून 1576 को हुआ था, लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह 21 जून 1576 को हुआ था। तो 2 इज राइट आंसर। कौन सा कूट गलत है? कौन सा कूट गलत है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा? कर्नल टोड ने। सही है। जिहाद का युद्ध किसने कहा? आसफ खां। ये भी सही है। खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। ये भी सही है, लेकिन 4 गलत है। बादशाही बाग का युद्ध मेवाड़ के इतिहासकारों ने नहीं कहा। बादशाही बाग का युद्ध किसने कहा था? बादशाही बाग का युद्ध आशीर्वाद मोद्दे ने कहा था। किसने कहा था? आशीर्वाद मोद्दे ने। आशीर्वाद मोद्दे ने बादशाही बाग का युद्ध कहा था। फोर इज राइट आंसर। क्या पूछा है? गलत। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, किसने हल्दी घाटी युद्ध को मोलेला व लोसिंग का युद्ध कहा है? किसने हल्दी घाटी युद्ध को मोलेला व लोसिंग का युद्ध कहा है? तो ये कहा है मेवाड़ इतिहासकारों ने। ये किसने कहा है? मेवाड़ इतिहासकारों ने। प्रताप ने अपना लोसिंग में अपना अंतिम शिविर लगाया था। प्रताप ने लोसिंग में अपना अंतिम शिविर लगाया था और मोलेला में अकबर ने अपना अंतिम शिविर लगाया था। इसलिए इस हल्दी घाटी युद्ध को मोलेला व लोसिंग का युद्ध कहा जाता है। तो ये किसने कहा था? मेवाड़ इतिहासकारों ने। 3rd इज राइट आंसर। मोलेला में तो अकबर ने अपना अंतिम शिविर लगाया था और लोसिंग में महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम शिविर लगाया था। इसलिए इस युद्ध को मोलेला व लोसिंग का युद्ध मेवाड़ इतिहासकारों ने कहा है। 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम स्थायी जीवन कहाँ व्यतीत किया? महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम स्थायी जीवन कहाँ व्यतीत किया? चावंड में। कहाँ पर व्यतीत किया था? चावंड में। चावंड कहाँ पर है? उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 25, उस सैनिक अधिकारी का नाम बताइए जिसने हल्दी घाटी युद्ध के दौरान भागते हुए मुगल सैनिकों को अकबर के आगमन की झूठी खबर फैलाकर पुनः संगठित किया। मित्र खान। 1 इज राइट आंसर। मित्र खान 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, महाराणा प्रताप
पर शाहबाज खान ने कितनी बार आक्रमण किया? महाराणा प्रताप ने शाहबाज खान पर कितनी बार आक्रमण किया? 3 बार। कितनी बार आक्रमण किया? 3 बार। कब कब किया? 1577 में, पहली बार 1577, फिर दूसरी बार 1578 और तीसरी बार 1579। 3 बार आक्रमण किया था, 1577, 78 और 79 में। द थर्ड इज राइट, 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर, 3 बार। क्वेश्चन नंबर 27। सम्राट अकबर के प्रतिनिधि के रूप में महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु मानसिंह महाराणा प्रताप से कहाँ मिले थे? सम्राट अकबर के प्रतिनिधि के रूप में महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु मानसिंह महाराणा प्रताप से कहाँ मिले थे? उदयसागर झील पर। 2 इज राइट आंसर, उदयसागर झील, 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा दी। उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा दी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, 1 इज राइट आंसर। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। महाराणा प्रताप कितनी उम्र में शासक बने थे? महाराणा प्रताप कितनी उम्र में शासक बने थे? 32 वर्ष की उम्र में। महाराणा प्रताप का जन्म तो हुआ था 1597 में। कब हुआ था? सॉरी, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 को। और इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? इनका राज्याभिषेक हुआ था 1572 में। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1572 में। तो 1572 में से 40 गए तो कितने बचे? 32। तो महाराणा प्रताप कितनी उम्र में शासक बने थे? 32 वर्ष में। 32 वर्ष में। थर्ड इज राइट आंसर। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 में और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 1570 में। तो कितने वर्ष में शासक बने थे? 32 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 30। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना का ढोलान भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना के ढोलान भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? महाराणा प्रताप। हरावल भाग का नेतृत्व तो कर रहे थे हकीम खां सूरी, है से हरावल और है से हकीम खां सूरी। ढोलान भाग का नेतृत्व कर रहे थे महाराणा प्रताप और हरावल भाग का नेतृत्व हकीम खां सूरी। और चंद्रावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? भील पुंजा ने। चंद्रावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? भील पुंजा ने। और इसमें क्या पूछा है? ढोलान भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? महाराणा प्रताप कर रहे थे। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहाँ बनाई? प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहाँ बनाई? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। 2 इज राइट आंसर। और अगर पूछा जाए कि अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहाँ बनाई थी तो मैगजीन दुर्ग में। मैगजीन दुर्ग में, या अकबर का किला, जिसे अकबर का किला भी कहते हैं, मैगजीन दुर्ग में। यहाँ पूछा हल्दी घाटी युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने कहाँ बनाई? कुंभलगढ़ दुर्ग में। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? 8। 2 इज राइट आंसर। महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? 8। 2 इज राइट आंसर। इसका निर्माण तो भामाशाह ने करवाया था। इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था? भामाशाह ने। और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह ने। महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 33। अकबर द्वारा प्रताप के लिए अंतिम सैनिक अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया? अकबर द्वारा प्रताप के लिए अंतिम सैनिक अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया? जगन्नाथ कछुआ। थर्ड इज राइट आंसर। जगन्नाथ कछुआ, थर्ड इज राइट आंसर। हल्दी घाटी का प्रत्यक्ष वर्णन किस में मिलता है? हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किस में मिलता है? मुंतखाब उत तवारीख।
मुंतखाब उत तवारीख, और ये मुंतखाब उत तवारीख किसकी रचना है? बदायूनी की। किसकी रचना है? बदायूनी की। हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन मुंतखाब उत तवारीख में मिलता है, जो बदायूनी की रचना है। तो वन इज राइट आंसर, वन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अपनी दाढ़ी राजपूतों के खूनों से रंगी थी? किसने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अपनी दाढ़ी राजपूतों के खूनों से रंगी थी? बदायूनी। थर्ड इज राइट आंसर, थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। राम प्रसाद हाथी को मुगल सेना ने पकड़ लिया था और अकबर ने उसका नाम बदलकर क्या रखा? पीर प्रसाद। फोर इज राइट आंसर, फोर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। मेवाड़ के इतिहास में राजमहलों की प्रथम क्रांति किसे कहा गया है? मेवाड़ के इतिहास में राजमहलों की प्रथम क्रांति किसे कहा गया है? महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी जगमाल सिंह के विरुद्ध जाकर मुगल प्रमुख सरदारों द्वारा महाराणा प्रताप को राजसिंहासन पर बैठाना। राजमहलों की प्रथम क्रांति किसे कहते हैं? महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी जगमाल सिंह के विरुद्ध जाकर मुगल प्रमुख सरदारों द्वारा महाराणा प्रताप को राजसिंहासन पर बैठाना। वन इज राइट आंसर, वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। 1578 में शाहबाज खान के आक्रमण करने पर प्रताप ने किसे कुंभलगढ़ दुर्ग का भार सौंपा? 1578 में शाहबाज खान के आक्रमण करने पर प्रताप ने किसे कुंभलगढ़ दुर्ग का भार सौंपा? मानसिंह सोनगरा को। वन इज राइट आंसर, मानसिंह सोनगरा, वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। चक्रपाणी मिश्र की रचना नहीं है। चक्रपाणी मिश्र की कौन सी रचना नहीं है? विश्व वल्लभ मुहूर्तमाला और व्यवहार आदर्श तो है, और लेकिन राजनीतिक पत्ती चक्रपाणी मिश्र की रचना नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है, तो राजनीतिक पत्ती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? चावंड। और कब हुई थी? 19 जनवरी 1597। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? चावंड में। और कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 को, 19 जनवरी 1597 को। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।